छन छन बदले तोरो मिजाज रजऊ और उड़नबाज रजऊ धोखेबाज रजऊ। नीतीश जी भी कुछ दिन बाद इधर आएंगे। नीतीश जी को एकनाथ शिंदे नहीं बनना है। पहले इतना सुंदर होती थी जी, पहले बढ़िया कपड़ा पहनती थी जी। उसी श्रेणी में आता है कि एक तरफ से कीजिएगा तो दूसरी तरफ से उकीट देते हैं। गृह मंत्री क्या कहते हैं, चंद्रबाबू नायडू के लिए दरवाजे बंद हो गए हैं, नीतीश बाबू के लिए दरवाजे बंद हो गए। और जैसे ही सरकार बनाना होता है तो कहते हैं कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। प्रशांत किशोर और ओवैसी ये बीजेपी का बी टीम है। सब एक ही थाली के चच्चे बच्चे हैं, कोई ठीक नहीं है। सबको बस चुनाव आता है तो रोटी पकाने आता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मोदी इतना दिन से मोदी को बिहार याद नहीं आया। युवा है, हम लोग को दर्द नहीं होगा सुता के जेपी गोलंबर पर जब दुहट्टी लाठी चलता है ठंडी के दिन में। नमस्कार दोस्तों, सोशल लिंक में स्वागत। जिस तरह से 2025 को लेकर कहना है कि कुछ महीना बचा, और क्या लग रहा है 2025 में किसको देखना पसंद करेंगे? 2025 में जनता डिसाइड करेगी किसको देखना चाहेगी। बिल्कुल, इस बार का जनता का मूड जो है ना मन में है। जब वो आ जाएगी ना पोलिंग बूथ पर तब बताएगी रिजल्ट के दिन की जनता किसको डिसाइड की है। लेकिन जनता का रुख तो नीतीश कुमार की तरफ नजर आ रहा है। आपका भी रुख नीतीश कुमार की तरफ है, कौन सा नया बात है? नहीं, जनता अभी जनता का रुख बदल जाएगा 5 दिन में, 5 मिनट में। कि छन छन बदले तोरो मिजाज रजऊ और उड़नबाज रजऊ धोखेबाज रजऊ। नीतीश जी भी कुछ दिन बाद इधर आएंगे। नीतीश जी को एकनाथ शिंदे नहीं बनना है, ठीक है? तो इंतजार कीजिए, वेट एंड वॉच। पिंक बस दे दी है पटना वासियों के लिए, अच्छी बात है, अच्छी बात है। पिंक टॉयलेट का मेंटेनेंस हो नहीं पा रहा है, पिंक बस दे दिए हैं। अरे भाई पहले एक चीज को तो देख लीजिए। नो डाउट कि नीतीश जी बुरे इंसान है, मेरी उनकी व्यक्तिगत कुछ नहीं है, लेकिन वैचारिक विरोध है उनका। क्यों विरोध? भाई हम छात्र हैं, हम लोग युवा हैं, हम लोग को दर्द नहीं होगा सुता के जेपी गोलंबर पर जब दुहट्टी लाठी चलता है ठंडी के दिन में, नहीं दर्द होगा, नहीं विरोध करेंगे। उसके बाद जब जाता है मेरी डेलीगेशन की मेंबर जब जाती है बात करने तो बोलता है ऐसा भी कुछ हुआ था जी है। तो हम लोग भी चुनाव के टाइम इसी भाषा में बताएंगे, हम लोग के साथ भी ऐसा ही हुआ था जी। लेकिन कहीं ना कहीं लहर तो तेजस्वी यादव का नहीं नजर आ रहा है। लहर किसी का नहीं होता है भैया, ये मीडिया काम दिखाता है। फिर कहेंगे पहले होता था MEDIA मीडिया, ठीक है? अब हो गया आई के जगह मोडिया हो गया है, ठीक है? तो फर्क इतना ही है। किन मुद्दों पे लाना चाह रहे हैं? सबसे बड़ा चीज मुद्दा जिस तरह से नवादा में महिला के पैर में ये है मुद्दा, लोगों का सुरक्षा, शिक्षा। जिस तरह से शिक्षा पे बात करना चाहिए उस डेलीगेशन को नीतीश कुमार को मिलना चाहिए, तो मनु भाई परमार को भेज जैसे लोगों को बैठा देते हैं, दलाल जैसे लोगों को। और बीपीएससी में न जाने कितने अभ्यर्थियों का जीवन खा गए और सोनू जैसे लोगों का जिंदगी खा गए। पालीगंज के सोनू का श्रद्धांजलि अर्पित करते फिर आज उसको भाई सैल्यूट करते हैं सोनू जैसे भाई को कि भाई आपने दुनिया छोड़ दिया पर उस आंदोलन को जिंदा रखा, आपके हौसले को नहीं मारा। लेकिन एक सवाल है, जिस तरह से नीतीश कुमार को लेकर बहुत ऐसी सुविधा दे रहे हैं महिलाओं को, खासकर अभी बस हुआ कहते हैं ना भाई, सो कहवे करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सशक्ति महिलाकरण, लेकिन उनमें से कोई काम नहीं करते। कभी जाके किसी तरह का हरकत करने लगते हैं। पहले इतना सुंदर होती थी जी, पहले बढ़िया कपड़ा पहनती थी जी। उसी श्रेणी में आता है कि एक तरफ से कीजिएगा तो दूसरी तरफ से उकीट देते हैं। दूगो नेता के कहते हैं कि हम नीतीश जी के चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे। एक तो भाई साहब का बातें निराला है। नीट पे पेपर पे सवाल पे सदन में आवाज नहीं उठता है। बीपीएससी में बच्चों पे जब मार खाते हैं तो सदन में सवाल नहीं उठता है। और जैसे ही बिहार चुनाव आता है तो तुरंत कहते हैं घर आजा परदेसी तुझको देश बुलाए रे। आप समझ गए होंगे बात हम किसका कर रहे हैं। बिहार बुला रहा है, समझिए। इलेक्शन के टाइम महागठबंधन में भी तो फूट नजर आ रही है। वे तो इलेक्शन के टाइम बिहार बुला रहा है, तो आप समझिए किसको बिहार बुला रहा है, किसको क्या कर रहा है। तो आप समझिए कि नीतीश जी को एकनाथ शिंदे नहीं बनना है। नीतीश जी जल्दी अच्छे लोगों का दामन थामेंगे और अच्छे से आएंगे, ठीक है? क्या लग रहा है 2025 से पहले बदल सकते हैं क्या बोले कि छन छन बदले तोहरो मिजाज रजऊ, तो कम मिजाज बदलेगा। यहाँ पर हमसे पूछ के थोड़ी जाते हैं। जब आरजेडी के साथ थे तो पूछ के थोड़ी गए थे कि हम जाए भाजपा के साथ, और जब भाजपा के साथ थे तो पूछते थे जाए आरजेडी के साथ। तो समझ जाइए इस चीज को। तो इन लोगों की भी सरकार की मानसिकता वही है कि सरकार बना लेते हैं। भाजपा के जो गृह मंत्री है, देश के गृह मंत्री क्या कहते हैं, चंद्रबाबू नायडू के लिए दरवाजे बंद हो गए हैं, नीतीश बाबू के लिए दरवाजे बंद हो गए। और जैसे ही सरकार बनाना होता है तो कहते हैं कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। समझिए इस चीज को। तो ये सब इन लोग का यही सिस्टम है।
बिहार में लोकतंत्र ये लोग रहने नहीं दिए हैं, इसलिए जनता त्रस्त हो गई है। जनता इस बार चुप है, छात्र युवा चुप है, क्योंकि इस बार छात्र युवा जब वोट डाल देगा तब कहेगा कि तलवारों के साए पे इतिहास हमारा पलटा है, और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। लेकिन ये सभी सुरक्षित है नीतीश सरकार में। हाँ, तो नवादा में कैसे सुरक्षित हो गए? 47 निकल रहा है, शराब का ट्रक का ठेका पकड़ा, ट्रक पकड़ा रहा है, पिकअप पकड़ा रहा है, कहाँ से है? बिहार पुलिस यूपी में पकड़ने जा रहा है कि बिहार में पकड़ रहा है? 2025 में किसको देखना पसंद है? वैसे तो सब कोई ठीक नहीं है, लेकिन देखिए कोई ठीक नहीं है। सब एक ही थाली के चच्चे बच्चे हैं, कोई ठीक नहीं है। सबको बस चुनाव आता है तो रोटी पकाने आता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मोदी इतना दिन से मोदी को बिहार याद नहीं आया, आज चुनाव आ गया तो आ गए रैली करने। इतना दिन से बोला जाता है कि हमारे प्रधानमंत्री कभी छुट्टी नहीं लेते, तो ये रैली करते हुए छुट्टी कहाँ से निकल जाता है उनको। लेकिन बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार काम किया बिहार के लिए। देखिए, और कोई भी रहता तो काम नहीं, इसको घीस के काम होता है। काम इसको नहीं बोलिए, घीस के जो एक साल में होना रहता है उसको अगला चुनाव तक ले जाइए। फिर पता चला बीच में कोई और लफड़ा कर दिए, किसी का क्वेश्चन नहीं कर दिए, और यही सब चलता है और दूसरा कुछ नहीं है। युवाओं के लिए कौन नेता चाहिए जो बदल सकता है? देखिए, अभी युवा के लिए कन्हैया कुमार जैसा नेता चाहिए, लेकिन कन्हैया कुमार तो बनेगा नहीं। सब आता है चुनाव के टाइम, लेकिन जो तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं, एक तरफ चिराग पासवान। नहीं, तेजस्वी यादव भी उप मुख्यमंत्री थे, क्या किए? बीपीएससी में चोरी करवाए हैं, कुछ नहीं किया। अभी रूम से बैठ करके आंदोलन में बोलते हुए एक भी दिन आए रोड पे उतरे तेजस्वी यादव? कभी नहीं उतरे। सभी नेता एक ही होते हैं, नेता कोई बिहार का कोई अच्छा नहीं है। 2025 में किसको देखना पड़ता? 2025 में ऐसे ठीक कोई नहीं है। देखिए, मिल करके भी कोई काम करे तो, लेकिन ऐसे देखा जाए तो युवा ही के देना चाहिए। एक बार बदलाव जरूरी है। तेजस्वी या कोई भी युवा हो, या चिराग हो या कन्हैया कुमार हो, लेकिन नीतीश कुमार नहीं होना चाहिए। अब बीजेपी का तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बीजेपी से इतना क्यों? अरे बीजेपी जो चीज है वो सब बेच देंगे बीजेपी। फिर आ रहे हैं मोदी जी, फिर उसको नजर पड़ेगा, पता चले गांधी मैदान को कोई फैक्ट्री बना दिए, यही होगा। बार 2025 में चेंजिंग तो चाहिए, इसके लिए तेजस्वी यादव को हर युवा पीढ़ी, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन इतना ज्यादा हो चुका है ना हर चीज को लेकर के, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, हर चीज को लेकर के इतना फ्रस्ट्रेटेड है कि इस बार चेंजिंग के तौर पे तेजस्वी यादव को ही देखना पसंद है। लेकिन आप युवा की तरफ जा रहे हैं, चिराग पासवान भी तो युवा नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान खुल के सामने आएंगे, और वो चूंकि बीजेपी से अलायंस है, अगर वो खुल के आए जरूर है कि युवा उसकी तरफ भी ध्यान देंगे। लेकिन वो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ जुड़ के इस तरह से, चूंकि बीजेपी से फेडअप हो चुका है ना, ये लेकर के कोई भी पब्लिक चिराग पासवान की तरफ नहीं जाएगी, आरजेडी की तरफ इस बात है। लेकिन नीतीश कुमार का काम क्या है? क्या जिस तरह से बोल रहे हैं कि काम हुआ, बिहार बदलाव की तरफ गया है। बदलाव हुआ था। देखिए, 2004 के बाद जब वो आए, एक एक्सपेक्टेशन था कि नीतीश कुमार बहुत ज्यादा बदलाव लाएंगे। शराबबंदी भी हुआ, लोगों ने अप्रिशिएट किया हर चीज। शुरुआत में वो बहुत अच्छे थे, लेकिन धीरे धीरे वो मुद्दे से भटक गए हैं, जिसकी वजह से लोग अब उसको जो है अब साइड करना चाहते हैं। बोलते हैं कि तेजस्वी यादव आएंगे तो वही जंगल राज आएगा, 90 वाला दशक आ जाएगा। ये तो एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि जंगल राज आएगा। अब जंगल राज को कोई भी आपको लगता है एक्सेप्ट करेगा? आप कहीं भी चले जाइए, वर्ल्ड वाइड चले जाइए, तो अब जंगल राज मौजूदा नीड नहीं है, इसीलिए ये कहना बेकार है। ठीक है, एक नैरेटिव है, आप परिवारवाद से जोड़ सकते हैं, आप जंगलवाद से जोड़ सकते हैं, आप जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन एक चेंजिंग के तौर पर ऐसा नहीं है। सिर्फ चेंजिंग के तौर पे उनको एक अल्टरनेट के तौर पे युवा पीढ़ी उनको लाना चाह रही है। लेकिन युवाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या होना चाहिए अभी बिहार में? देखिए, अभी आपने देखा होगा केंद्र में लास्ट अभी कौन है एजुकेशन मिनिस्टर, आपको पता नहीं है। कपिल सिब्बल या अर्जुन सिंह के बाद से लोग भूल गए कि एजुकेशन मिनिस्टर कौन है। तो युवा का पहला है एजुकेशन, दूसरा है रोजगार। दोनों की वजह से लोग आज एक बार चाह रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम भी ये स्वास्थ्य मिनिस्टर रहे थे, तो एक अच्छा बदलाव लाके दिखाया था। इसी वजह से इसी बिहार पे एक बार युवा उनको लाना चाह रहे हैं। सबसे बड़ा चीज मुद्दा जो अभी बिहार में घूम के कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आए दिन कुछ ना कुछ हो रहा है। लेकिन एक तरफ नीतीश कुमार दावे कर रहे हैं कि हम पिंक बस दे दिए हैं। देखिए, महिला के सुरक्षा की बात जहाँ तक है, पब्लिक डे बाय डे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, कुछ न कुछ तो चूक होगा। चाहे वो अगर तेजस्वी यादव भी आ जाएंगे तो भी चूक होगा।
ठीक है, इसलिए उस चीज को टारगेट करना मेरे ख्याल से सही नहीं है। लेकिन जिस तरह प्रशांत किशोर भी फील्ड में है, युवाओं की बात वो भी कर रहे हैं। देखिए, प्रशांत किशोर और ओवैसी ये बीजेपी का बी टीम है, ये क्लियर है। और यही आकर के जहां तक ये ऑब्स्टिकल बनेगा, ये प्रशांत किशोर जो भी कह लें आने को है नहीं, आएंगे भी नहीं। वो मुसलमानों में बहुत ज्यादा जा रहे हैं, मुसलमानों के मसीहा इस वक्त बन रहे हैं, पर सही तौर पे देखा जाए तो कोई मसीहा है नहीं। ये बीजेपी के बीच टीम के तौर पे काम कर रहे हैं।